नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिन भर की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल रंग पंचमी से एक दिन पहले इंदौर में मालवा के प्रसिद्ध बजरबट्टू सम्मेलन का आगाज हुआ और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता था और इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ। दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चाचा चौधरी बने हुए नजर आए। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती साबू बने और चल समारोह में बैंड बग्गी शामिल। शोभा यात्रा के बाद बजरबट्टू सम्मान दिया जाएगा और हास्य कवि सम्मेलन में जाने माने कवियों की प्रस्तुति भी हुई। जीवन में हो बड़ा सस्पेंस था आपके स्वरूप को लेकर। मुझे भी लगता है ना, मेरे को भी पता नहीं होता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या कहेंगे, रंग पंचमी होली काफी गर्मजोशी से मनाई जा रही मालवा में। देखिए, ऐसा है कि रंग बहुत सारे होते हैं, पर हम बजरबट्टू के माध्यम से खुशी का रंग, प्रेम का रंग लोगों के जीवन में हो, इसका संदेश देते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और एक खबर खरगोन से, जहां मंडलेश्वर थाने के नांद्रा गांव में रंग पंचमी पर होली खेलने मायके न जाने देने से नाराज बहू सहित 3 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले बहू निकिता ने फिनाइल पी लिया, फिर सास ने भी जहरीला पदार्थ पी लिया और मां और पत्नी के विवाद को देखकर बेटे ने भी ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। तीनों को खरगोन जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया। यहां से उन्हें इंदौर एमवाय रेफर कर दिया गया। बिलासपुर से अगली खबर, जहां 40 फीट गहरे सीवर में एक शख्स गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को बाहर निकाला गया। पुलिस और आसपास के लोगों ने इसे बाहर निकाला। इलाज के दौरान शख्स की जान चली गई। आपको बता दें कि तोरवा थाना क्षेत्र के पुराने पावर हाउस कैंपस की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करीब 40 फीट गहरा ये कुआं था, जहां पुलिस और आसपास के लोगों ने इसे किसी तरह से मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसकी तब तक जान जा चुकी थी। तोरवा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और भोपाल में नई आबकारी नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अलावा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। उमा भारती ने सरकार की आबकारी नीतियों को पूर्ण शराबबंदी जैसा ही करार दिया और इसके साथ ही उमा भारती ने पारंपरिक खेती, गौरक्षण को इसके लिए जरूरी बताया और साथ ही उमा भारती ने पुलिस से निडर होकर कार्रवाई करने की अपील की। वहीं सीएम शिवराज ने उमा भारती की जमकर तारीफ की और साथ ही नशे के खिलाफ उनके अभियान को भी सराहा। अपने सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं। माता बेटीबाई स्मृति शिक्षण समिति ने रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया था। काम कठिन है, लेकिन करना होगा। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं और उसी में पाप भी होते हैं। और इसलिए ये समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीदी, आपका जो दृढ़ संकल्प था और जिस दृढ़ता के साथ आपने इस विषय को उठाया, उसने और ये प्रेरणा मजबूत की कि नहीं, करना चाहिए कुछ ना कुछ। रामचंद्र जी ने कहा, तने मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता को संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र सृष्टि में दुर्लभ होता है और ऐसे ही दुर्लभ प्राणी मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जीवन को उन्होंने पूर्ण संतुष्टि से भर दिया है। अब मैं आराम से नर्मदा किनारे कुछ दिनों रहूंगी, फिर मैं आराम से प्रसन्नता से भरी हुई हिमालय की तरफ बढ़ जाऊंगी और जब जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए मेरी, क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं हमेशा उनके लिए काम आऊंगी। मैं जी जान से उनके काम के लिए निछावर रहूंगी, ये मैंने तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में पत्नी साधना सिंह के साथ गोवर्धन परिक्रमा की।
परिक्रमा के बाद वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, दीप प्रज्वलन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और वहीं मथुरा दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के भरतपुर पहुंचे, जहां गोवर्धन में पत्नी साधना सिंह के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की और मुखारविंद के महंत का आशीर्वाद भी लिया। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सागर के गढ़ाकोटा पहुंचे, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान 2100 कन्याओं का विवाह करवाया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंत्री गोपाल भार्गव ने किया था। गोपाल भार्गव ने 21,000 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया था। सामूहिक विवाह से मंत्री गोपाल भार्गव का संकल्प पूरा हो गया है। 2100 विवाह हो रहे हैं, 21,000 पूरे हुए, महासंकल्प पूरा हुआ है। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप, बेटा बेटी नहीं लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं, वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, आपकी माताजी इटली की हैं और चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला का पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, और इसे राहुल गांधी ने साबित भी कर दिया। विदेश में जाकर संसद में बोलने का अवसर नहीं मिलता, ऐसे बयान देते हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। कांग्रेस संसद चलने नहीं दे रही और उनका अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है। यह है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूं। और बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। देसी बम और तीरों से पुलिस टीम पर अतिक्रमण करने वालों ने हमला कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस की टीम एक तरफ है, जबकि कुछ ही दूरी पर धमाके हो रहे हैं। धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। जंगल में बड़ी संख्या में लोग हैं जो देसी बम और तीर कमान से लैस हैं। पुलिस के आगे बढ़ने पर इन लोगों ने तीर कमान से हमला कर दिया। 2 जवानों को तीर भी लग गया। कितने लोगों का तीर लगा है? 2 लोगों। कहाँ लगा है? ये अपने यहाँ कमर में लगी है, एक यहाँ लगी सीने पे और एक मतलब जांग में लगी है। 3 है और गबन चला रहे अल्लाह। क्या नाम है आपका? अमन। पुलिस जंगल से बेजा कब्जा हटाने गई थी। स्थानीय लोग पुलिस का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जंगल में अतिक्रमणकारियों के आगे पुलिस टिक नहीं पाई। जंगल की जमीन पर अवैध रूप से 500 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर लिया है। और अतिक्रमण के इस बवाल को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है और कांग्रेस ने कहा कि सरकार न जंगल बचा पा रही है और न ही जंगली जानवरों को। तो इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दोषी बचेंगे नहीं और छूटेंगे भी नहीं। नमा में टाइगर घुस जाता है जो 2 लोगों को खा जाता है। तो ये जंगलों का सफाया भारतीय जनता पार्टी के राज में पुरजोर तरीके से हुआ है। भोपाल में लाखों पेड़ स्मार्ट सिटी के नाम से काट दिए गए, इसलिए मैनेट में टाइगर आ गया था। तो ये फेल्योर है सरकार का कि न तो वन को बचा पा रही है, न वन का जो संरक्षण करने वाले रेंजर और वन रक्षक हैं उनको बचा पा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे वन विभाग हो, चाहे अन्य दूसरे विभाग जो तमाम प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य अन्य मामलों में तैनात रहते हैं अपने मोर्चे पर,
वो सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण है। हम कहीं भी किसी भी तरह से किसी से भी जो इस प्रकार के कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनसे समझौता नहीं करने वाले, और इसी प्रकार का उदाहरण ये भी है। हमारे वनकर्मी, हमारे तमाम प्रकार के सुरक्षाकर्मी समझौता नहीं करेंगे, और जो कानून तोड़ेगा उसके साथ में सख्ती से सरकार प्रस्तुत होने वाली। और अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर में कांग्रेस का हंगामा, जहां बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया, साथ ही चक्का जाम भी किया। हंगामा देख पुलिस ने 40 से ज्यादा कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। और सिवनी शहर में 3 ठिकानों पर बेंगलोर एनआईए की टीम और एमपी पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। दरअसल टीम ने दबिश के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद एक संदिग्ध अकरम को छोड़ दिया गया और वहीं 2 संदिग्ध अब्दुल अजीज सल्फी और शोहेब को एनआईए की टीम ने हिरासत में ले लिया। इन दोनों संदिग्धों के ठिकानों में अवैध दस्तावेज और साहित्य बरामद किए गए। शुरुआती जानकारी में दिल्ली में दर्ज टेरर फंडिंग मामले से इन संदिग्धों के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है और टीम ने पूछताछ के लिए दोनों ही संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सिवनी में कुछ लोगों के निवास पर, जिसके बारे में सूचना थी, कुछ संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की, तो एनआईए की एक टीम द्वारा और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा एक ज्वाइंट उनके यहाँ तलाशी ली गई। ये तलाशी 3 लोगों के यहाँ ली गई है। जो तलाशी ली गई है वो अब्दुल अजीज सल्फी, शोएब खान और अकरम के निवास की तलाशी ली गई। इनकी तलाशी में कुछ हार्ड डिस्क, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ ऑब्जेक्शनेबल साहित्य प्राप्त हुआ है। उसकी जब्ती विधि व जब्ती बना करके एनआईए की टीम द्वारा उनके घर वालों को सुपुर्द की गई है। 2 व्यक्ति इसमें से अब्दुल अजीज सल्फी और शोएब को पूछताछ के लिए उनके साथ टीम के। और खबर झाबुआ से, जहां जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर निशा गोयल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 साल की निशा झाबुआ के दिलीप गेट इलाके में किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि निशा की एक डायरी पुलिस को मिली, जिसमें यह लिखा है कि वो सुंदर नहीं दिखती, कई बार उसका आत्महत्या करने का मन होता है, और ऐसा डायरी में देखने को मिला। हालांकि छानबीन चल रही है इस पूरे मामले पर, देखना होगा क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाते हैं। और भोपाल में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को शक है कि सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद ट्रेन से कटकर खुदकुशी की। वहीं मृतका के भाई ने इसमें संदेह जाहिर किया है। हंसता खेलता परिवार भोपाल में एक झटके में तबाह हो गया। सब इंस्पेक्टर सुरेश तारडे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जबकि पत्नी और बेटे का शव घर पर मिला। ये कहा जा रहा है कि 2017 बैच के सब इंस्पेक्टर सुरेश तारडे ने पहले पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद ट्रेन से कटकर जान दे दी। कहा यह जा रहा है कि पत्नी के चरित्र पर सुरेश को शक था। पुलिस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रही है। एसबी ब्रांच में पदस्थ थे, यहाँ किराए से रहते थे वो पिछले 5 साल से। अभी पता चला कि उनकी पत्नी की यहाँ डेड बॉडी मिली और बालक की और उनकी भी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली मिसरोद में। अभी हत्या क्यों हुई है इसका कारण अभी हम जांच में। अब अभी तो लगता है कि उन्हीं ने की होगी, इसकी भी जांच जारी है। वहीं पूरे मामले में मृतका के भाई ने साजिश की आशंका जताई है। उसका ये कहना है कि पति पत्नी में किसी तरह की कोई अनबन नहीं थी। सर मुझे ये लग रहा है कि जहाँ तक है कि चौथा व्यक्ति होगा इसमें, क्योंकि तीनों जब अच्छे से रह रहे थे तो किसी तीसरे ने नहीं किया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब चौथा व्यक्ति पे शक है। जी। ड्यूटी जो रहती थी आपके जीजू की, क्या दिन की रहती थी रात को रहती थी? वो उनकी PHQ में SI थे। वो ड्यूटी उनकी ऑफिस टाइमिंग पे रहती थी। 11 बजे जाते थे, 6-7 बजे वो घर पर आ जाते थे।
हत्या के बाद सुसाइड के मामले में भी मोटिव को लेकर अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मामला सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार से जुड़ा है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि पुलिस इसे जल्द सुलझा लेगी। और सीधी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बारातियों से भरी बस के पलट जाने का मामला, 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है इस दुर्घटना में। दरअसल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रामपुर नैकिन के भैसरहा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां 6 लोगों की हालत काफी गंभीर है। बारातियों से भरी ये बस पलट गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जिसमें 6 लोगों की हालत इस वक्त काफी गंभीर है। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव की ये पूरी दुर्घटना, जहां 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने का मामला। बारातियों से भरी ये बस पलट गई और इसमें 25 से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जबकि 6 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है इनका। रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव की ये पूरी घटना, बारातियों से भरी बस के पलट जाने का ये मामला। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बारातियों से भरी बस पलट जाने से 25 से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जिसमें 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव की ये पूरी दुर्घटना है। कारण क्या कुछ रहे इसके पीछे अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैसे यह हादसा हुआ और क्या कुछ प्रथम दृष्टया कारण माने जा सकते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ड्राइवर या बस में सवार किसी भी व्यक्ति से भी इस संबंध में बात नहीं हो पाई है। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर यह हादसा हुआ तो कैसे। इस पर और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक दुर्घटना की एक खबर हम आपको बता दें। सीधी से ये आ रही खबर, बारातियों से भरी बस के पलट जाने का मामला, 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव की ये पूरी दुर्घटना, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई तो हुई कैसे। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, 6 लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। जो 25 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है और 25 से ज्यादा घायल लोगों में से 6 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव के पास पूरी दुर्घटना घटित हुई, जहां बारातियों से एक भरी बस पलट जाने का ये मामला। 25 से ज्यादा लोगों को इस दुर्घटना में चोट आई है, जिसमें से 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनका ट्रीटमेंट वहां चल रहा है। कारण क्या कुछ रहा है इसके पीछे जानने का प्रयास हमारा भी रहेगा। लगातार इस खबर पर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कैसे दुर्घटना हुई, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, ये लगातार जानने का प्रयास रहेगा हमारा भी। आपको बता दें कि बारातियों से भरी बस के पलट जाने पर 25 से ज्यादा लोगों को चोट आई है और 6 लोगों की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर नैकिन के भैसरहा गांव का ये पूरा मामला, अस्पताल में इलाज जारी है घायलों का। बारातियों से भरी बस के पलट जाने के पीछे क्या कारण रहा, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने का मामला। 6 लोगों की हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। रामपुर के नैकिन के भैसरहा गांव का ये पूरा मामला। बस ड्राइवर को अभी उनसे बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये बात क्या कुछ कारण इसके पीछे रहा, ये जानने का प्रयास रहेगा। और जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पनागर से 9 मार्च की रात अपहृत युवक को रीवा से बरामद कर लिया। साथ ही अपहरण करने वाले बदमाशों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने राहुल नाम के युवक का तब अपहरण कर लिया जब वो पत्नी के साथ पनागर चौपाटी जा रहा था। दरअसल बदमाश राहुल राज को लेकर कटनी पहुंचा और व्हाट्सएप कॉल के जरिए राहुल की पत्नी को फोन कर 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इधर पुलिस बदमाशों का लोकेशन ट्रेस कर रही थी, जिसके आधार पर पुलिस रीवा पहुंची और राहुल को बरामद किया। इनके द्वारा 35 से 40 लाख रुपए जो अपहृत है उनके परिवार से फिरौती के रूप में मांगे गए थे और इनसे अभी पूछताछ चल रही है। चूंकि घटनास्थल पे इनके अलावा 3-4 लोग और होने की बात बताई जा रही है अपहृत के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा भी, तो उनकी भी अभी तलाश पतासाजी। हम शाम को 8 बजे बालाजी टाउन में आए
वहाँ पे एक बाइक में 3 लड़के थे। वो आए और मुझसे मेरा नाम पूछे। उससे में एक कार आई और कार आके रुकी और उसमें से 2-3 लोग मुझे उतरे और मुझे बैटबॉल से मारा और कार में बैठाए, प्लस मेरी पत्नी को बैटबॉल के डंडों से मारा एवं मेरे 6 साल के बच्चे को मारा, जिसके कारण उसके सिर से खून निकल रहा था। बैटबॉल का डंडा उसमें सुलभ प्रताप सिंह गहरवार रीवा सतना निवासी था। वो मुझे ले गया रीवा अपने गांव ले गया। वहाँ से मुझे यहाँ की प्रशासन छुड़ा के लाई। वहाँ पे मतलब 8 से 10 घंटे नहीं हुए थे कि यहाँ की प्रशासन वहाँ से पहुँच के मुझे छुड़ा के। आपके जो अपहरणकर्ता थे जो आपको ले गए थे, उनसे आपकी कोई पुरानी रंजिश या कोई पुराने नहीं, कोई लेन देन नहीं था। वो मुझसे 35 लाख रुपए की डिमांड किए। वजह उसकी क्या थी? उनका कुछ लेन देन कहीं और का फंसा था, तो उस चक्कर में वो मुझे फंसा रहे थे। मतलब आप पहले से परिचित थे? हाँ। और अब बात करेंगे बड़वानी की, जहां अंजड़ थाने में कोर्ट के कर्मचारी और वकील के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि अंजड़ मंडी ने अनाज से भरा एक ट्रक जब्त किया अंजड़ मंडी से, जहां कोर्ट में इसे पेश किया गया था और जज ने कार्रवाई के लिए अपने रीडर को निर्देश दिए थे, लेकिन कर्मचारी अमित सिंह कुशवाहा ने फर्जी आदेशात्मक दस्तावेज बनाकर वकील संजय गुप्ता के माध्यम से जब्त ट्रक को मंडी भेज दिया और मंडी से वाहन पर पेनल्टी लगाकर उसे छोड़ दिया गया। यूं तो आपने नेताजी के कई रूप देखे होंगे, लेकिन सिवनी के बरघाट के कांग्रेसी विधायक अर्जुन सिंह का यह वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो में विधायक जी नाई की दुकान में एक शख्स की चंपी करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक अर्जुन सिंह के हज्जाम बने इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और वायरल हो रहा यह वीडियो बरघाट के आष्टा गांव का बताया जा रहा है। और श्योपुर में 2 चीतों को जंगल में छोड़ दिया गया है। दरअसल उवान और आशा को जंगल में रिलीज कर दिया गया। एक नर चीता, एक मादा चीता, जिन्हें जंगल में छोड़ा गया। 17 सितंबर को नामीबिया से ये लाए गए थे 8 चीते, जिसमें डीएफओ प्रकाश वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने इन्हें जंगल में छोड़ा। और आपको बता दें कि अन्य चीतों को भी धीरे धीरे जंगल में खुले में छोड़ दिया जाएगा और एक नर और एक मादा चीते को छोड़ा गया है। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। और विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के बाद रंग पंचमी का आयोजन होता है और महाकाल मंदिर के पुजारी भगवान के लिए टेसू के फूल से रंग बनाने में जुटे हुए हैं। रविवार को सुबह भस्म आरती के दौरान इस रंग से भगवान महाकाल के साथ श्रद्धालु रंग पंचमी का त्योहार मनाएंगे और टेसू के फूल आगर, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से मंगवाए गए और इन्हें उबालकर शुद्ध रंग बनाया जा रहा है। टेसू के फूलों को करीब 3 घंटे तक उबालने के बाद जैसे ही इसमें रंग आना शुरू होता है, उसे छानकर ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद शुद्ध रंग तैयार होता है। यही रंग पंचमी के दिन भस्मारती पर बाबा महाकाल को अर्पित किया जाता है। और खरगोन जिले के ओझरा गांव में एक अनूठी शादी हुई। गांव के दयाराम यादव के 2 बेटों अंतिम और शुभम की शादी में परिजनों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और खास बात यह थी कि शादी में दूल्हे और मेहमानों ने रक्तदान किया। परिवार ने कार्ड में ही लिखा था कि गिफ्ट की जगह ब्लड डोनेट करें। यादव परिवार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन और रक्तदान को लेकर जागरूकता के लिए यह अनूठी पहल शुरू की। शादी समारोह में दूल्हा शुभम सहित 40 लोगों ने रक्तदान किया। तो इस तरह की सामाजिक सरोकार वाली एक पहल अनूठी है और लोगों को जागरूक करने वाली है। फिलहाल हम यहां